हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो देता है फ्रॉम 8 to 12th एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, और उसके बाद यहां पर ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि 2-3 वीडियो देख लो उसके बाद कोई चार्ज देना है। जी नहीं, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। आज हम करने जा रहे हैं हमारे बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं ग्रेड हिंदी मीडियम, और आज करेंगे इसका अध्याय 7, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। जी हां, आज हम सीखेंगे इस परिचय के अंदर कि हमारे चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या इसकी पूरी रूपरेखा है, और हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोगों को कोई डायमेंशंस दिए जाते हैं या हमें किसी भी चीज की आकृति की हमें लंबाई चौड़ाई दी जाती है तो हम उससे आकृति कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं परिचय के अंदर हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, यहां पर हमें दिया हुआ है जो परिचय में, यहां पर सबसे पहले हम लेंगे कि त्रिभुज के 3 भुजाओं और 3 कोणों में से एक कोई भी 3 अवयव लेकर अद्वितीय त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। अद्वितीय त्रिभुज के लिए नीचे दी गई स्थितियां आवश्यक हैं। देखिए, कभी भी कोई त्रिभुज हमें बनाना होता है, ऐसा नहीं कि आपने लिया और यहां पर त्रिभुज बना दिया, ऐसा नहीं होता। अभी तो हम लोग जो भी त्रिभुज बनाते थे, ये हमने त्रिभुज बना दिया, भाई ये हो गया त्रिभुज, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले त्रिभुज के लिए हमें क्या बोला है, देखिए, किसी त्रिभुज के 3 भुजाओं और 3 कोणों में से कोई भी 3 अवयव लेकर अद्वितीय त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। मतलब त्रिभुज के 3 भुजाओं और 3 कोणों में से कोई भी 3 अवयव लेकर, है ना, त्रिभुज अद्वितीय त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। अद्वितीय त्रिभुज बनाने के लिए नीचे 2 स्थितियां आवश्यक हैं। क्या नीचे दी गई स्थिति आवश्यक है? क्या है भाई, त्रिभुज जो है ना वो ऐसा नहीं बनाया जा सकता है, उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें होती हैं? देखिए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो। भाई अगर मान के चलिए कि अगर मेरे को त्रिभुज बनाना हो तो उसकी ये भुजा की लंबाई, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई दी हो, तब तो त्रिभुज बनाया जा सकता है। या फिर त्रिभुजों की 2 भुजाओं एवं उनके बीच का कोण दिया हो। मतलब मान के चलिए अगर आपको त्रिभुज दिया है तो अगर मुझे त्रिभुज की क्या दिया है, यदि त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उसके बीच का कोण दिया हो, भाई त्रिभुज की अगर 2 भुजाओं के बारे में बताया हो और उसके बीच का कोण बताया हो तो भी ये त्रिभुज आसानी से बनाया जा सकता है ना। जैसे मान के चलिए ये त्रिभुज है ना। अब मान के चलिए ये आपको 60 दिया है ना, ये 60 दिया है, और क्या दिया है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उसके बीच का कोण दिया है। तो यहां पर अगर उसकी 2 भुजाएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, यहां पर अगर उसकी भुजाएं दी हुई हैं, भाई ये वाली भुजाएं दी हैं और ये वाली भुजाएं दी हैं, और उसके बीच का कोण दिया है, तब भी आप लोग यहां पे त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज की 2 कोण एवं उनके अंतर्गत की भुजा, अगर 2 कोण दिया हो और उसके अंतर्गत की भुजा निकालना हो, तब मतलब भुजा दी हो, तब भी त्रिभुज बनाया सकता है। या त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तथा उसका कर्ण एवं कोई भुजा दी हो। मतलब त्रिभुज का कोण समकोण हो, समकोण का मतलब ये त्रिभुज का कोण समकोण ये रहा। अब उसके अंदर क्या बोला है, उसका कर्ण एवं एक भुजा, मतलब या तो हमें कर्ण दे दे या हमें एक भुजा दे दें। या तो हमें कर्ण दे दे, ये है कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। ये तो पता है समकोण है तो 90 डिग्री है। या तो हमें कर्ण दे दे या फिर हमें, है ना, यहां समकोण तथा उसका कर्ण एवं कोई एक भुजा दी हो। तो यहां पर जैसे मान के चलिए हमें 2 कोई भुजा दी हो तो तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। अगर ये भुजा और ये भुजा दी हो तो कर्ण निकाला जा सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम लोग त्रिभुज से आसानी से त्रिभुज बनाया सकता है। तो ध्यान रखिए, त्रिभुज बनाने के लिए हमें शर्त क्या है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, दूसरा त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दिया गया हो। ठीक है, मान के चलिए 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण भी ये हो जाएगा, जैसे एक बीच का कोण ये रहा और 2 भुजाएं दी हो, तब भी त्रिभुज की तीसरी भुजा आसानी से निकाली जा सकती है। त्रिभुज के 2 कोण एवं उनके अंतर्गत की भुजा दी हो, और उसके बाद त्रिभुज का एक कोण समकोण तथा उसका कर्ण एवं उसकी एक भुजा दी हो, तो इस आधार पे त्रिभुज बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज बनाने के ये सारी शर्तें अगर होती हैं तो त्रिभुज बहुत आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से बनाया जा सकता है। आया समझ में? तो ये तो हो गई हमारी त्रिभुज की बात। आगे आते हैं, हम देखते हैं कि एक चतुर्भुज की रचना। तो चतुर्भुज की रचना के लिए जरूरत क्या होती है कि जब चारों भुजाएं एवं एक विकर्ण दिया हो,
चारों भुजाओं और एक विकर्ण का मतलब यह होता है कि जब त्रिभुज की ये जो चतुर्भुज होता है हमारा, ये जो चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये चतुर्भुज है। तो ये चतुर्भुज की चारों भुजाएं, जैसे ये दिए 4 सेंटीमीटर, ये भी दिए आपको कोई सेंटीमीटर, ये ना, ये आपको 4 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दी, चलिए ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया है, और ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है। तो भाई ये एसी क्या है, इसका विकर्ण है। तो क्या है कि जब चारों भुजाएं एवं विकर्ण दिया हो तब ये त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया जा सकता है। जब 3 भुजाएं एवं 2 विकर्ण दिए हो, 3 भुजाएं और दो मतलब 2 विकर्ण का मतलब भाई मान के चलिए अगर यहां पर आपको 3 भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा दिए, तो ये विकर्ण निकालना, ये विकर्ण दिया और ये विकर्ण दिया है, तो ये तो आप आसानी से निकाल लोगे इनको जोड़ के, या तो ये दिया हो, या फिर जब तीनों ही भुजा एवं उनके बीच का 2 कोण दिया हो, जब 3 भुजा दी हो और उनके बीच के 2 कोण दिए हो। 2 कोण मतलब आप मान के चलिए कि जैसे आपको बोला है कि भाई एक क्या दिया है, देखिए 3 भुजाएं एवं और उनके बीच के 2 कोण दिए हों। जैसे मान के चलिए एक भुजा ये दी हुई है, अब बोला है कि आप इस पे 60 डिग्री का एंगल बनाइए, ठीक है, और फिर बोला है कि यहां पर भी 120 डिग्री का एंगल बनाइए, और इसकी भुजा की लंबाई दी हुई है, ये 60 डिग्री का है ना, या आप देखोगे तो ये और ज्यादा जा रहा है। तो इस तरह के आपको, या एक काम ऐसा भी आ सकता है बनाने के लिए कि भाई एक ए बी भुजा है, इसका एक ये दिया है 120, ये दिए 5 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये दिए आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दिया आपको 60 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है, ये दिया है मान के चलिए आपको 60 दिया है आपको, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मेरी बात समझना, ठीक है ना। अब आपको जैसे यहां पर एक भुजा दी है और यहां पर आपको ये 3 भुजा, तो इसकी जो लंबाई दी है वो आपको दी है 3 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई दी है वो दी है 4 सेंटीमीटर। तो आपको देखो 2 कोण और 3 भुजा, तो 2 कोण और 3 भुजा दी है, तो आप लोग चतुर्भुज की रचना बहुत आसानी से कर सकते हो। ये मैंने उदाहरण बताया, ऐसा नहीं है कि मतलब सर ने आपने ऐसे ही बता दिया, मतलब ये उदाहरण बता रहा हूं कि जब 2 कोण और 3 भुजा दी हो, दिया है ना, कि जब 3 भुजाएं एवं उनके बीच 2 कोण दिए हो, तो 3 भुजाएं और वो 2 कोण हो गए, आया समझ में। जब 3 कोण और उनके बीच की 2 भुजाएं दी गई हो, जब 3 कोण कैसे मान के चलिए आपको, कौन सी, जब 3 कोण, तो 3 कोण एक ये ले लीजिए, मान के चलिए ये भी 120 ले लीजिए, ये भी 120 ले लीजिए, और 2 भुजाएं दी हो, तो इनके बीच की आपकी 2 भुजाएं, चलिए मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा दी है, और आपको ये 120 डिग्री का कोण बनाना है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तब भी आपका इस तरह का होगा। और फिर जब कुछ विशेष परिस्थितियां दी हो, जब कुछ विशेष परिस्थितियां, मतलब यहां पर हमें एक विशेष परिस्थितियां ऐसी भी आ सकती हैं कि चतुर्भुज, जब हमें पतंग की डिजाइन करना आती है ना, पतंग की डिजाइन करना आती है, तो इस पतंग के अंदर हमें मतलब जो त्रिभुज का जो अगला प्रकार होता है, तो यहां पर अगर हम उसको विकर्ण दिए हो, तो विकर्ण को आधा करके ये चतुर्भुज कैसा बनाया जा सकता है। और जब क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि हमको कैसी कैसी यहां पे परिस्थितियां देखने को मिलेंगी, तो इस तरह की सारी चीजें अगर हमको देखने को मिलती है, तो चतुर्भुज बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे अब यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें मान के चलिए एक चतुर्भुज की रचना करिए। चतुर्भुज, अगर हम यहां पे लिखते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, है ना, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर हो गया। मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूं, है ना, ए बी सी डी, और उसके बाद आपका एक विकर्ण यहां पे ले लेंगे। अगर विकर्ण आपका हो जाएगा क्या, एसी, जैसे हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह का कोई त्रिभुज बनाने के लिए आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस त्रिभुज की एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम कैसे, सबसे पहले ए बी ले लिया, ए बी हमने बना लिया 5 सेंटीमीटर, तो आप यहां पे 5 ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है,
है ना, उसके बाद बोला है BC, तो यहां पर ABCD हम लोग क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बना लेंगे, तो ABCD ये हो जाएगा, तो यहां पे BC जो रहेगा वो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये BC 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो विकर्ण है आपका, ये जो है वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, और CD जो है वो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और AC जो विकर्ण है ये हो जाएगा। उसके बाद जो AD दिया है, AD आप ले लीजिए यहां पर, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, मान के चलिए ये हो जाएगा। तो ये हमारा एक रफ डायग्राम बन गया। अब इस रफ डायग्राम को फेयर कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर जो AD है, AD हम बता देते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करेंगे। अगर नहीं लिया है खरीद लेना, ज्योमेट्री बॉक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, उसके बिना काम नहीं चलता है, ठीक है ना। आप जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा काम करते जाइएगा। सबसे पहले जाइए ज्योमेट्री बॉक्स खरीदिए और उसको अपने पास रखिए। सबसे पहले ज्योमेट्री बॉक्स में से निकाल लीजिए स्केल बाहर आ जाएगा, और पेंसिल बाहर आ जाएगी, रबर बाहर आ जाएगी, शार्पनर बाहर आ जाएगा, ठीक है। स्केल से आप लोग 5 सेंटीमीटर की स्केल में लाइन को नापिए, और आप लोग 5 सेंटीमीटर AB आप लोग यहां पे बना लीजिए। तो यहां पर आपने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर क्या बनाया, AB। यहां पर आपने 5 सेंटीमीटर लिख दिया, पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है आपको, सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट काम, दूसरा काम होता है कि अब आपकी जब ये AC लाइन आ गई ना, अब आपको सबसे पहले काम करना है विकर्ण का। विकर्ण आपको दिया है AC 7 सेंटीमीटर, आपको पता है कि ये विकर्ण इस दिशा में जाएगा। अब आप स्केल उठाओ, स्केल से हमारा स्केल का जो निडल है, जो सुई है, उसको रखो अपने, और उससे 7 सेंटीमीटर नाप लो स्केल तक, प्रकार खोलते खोलते आप यहां प्रकार रखिए, और यहां आप एक कट लगा दीजिए, ठीक है। यहां आप चाप लगा दीजिए। जब आपका चाप कटेगा तो यह ध्यान रखना, यहां से लेके यहां तक पूरा चाप आपका 7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप यहां से लीजिए BC, अब आप लीजिए अपने प्रकार को बंद करिए। अब यहां से B से 6 सेंटीमीटर नापिए, और यहां से 6 सेंटीमीटर नापने के बाद आप इसको ऐसे काट दीजिए। जब आप इसको ऐसे काट देंगे तो आप लोगों को जहां पर एक लाइन मिलेगी, वो लाइन आपको ऐसे जोड़ना है, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को आपको ऐसे जोड़ना है। तो इतना आपका काम हो गया आपका। अब आपने क्या लिखा, यहां पर आपने लिखा भाई हमको जो जरूरत थी ये है हमारा 7 सेंटीमीटर, आपने लिख दिया ये है 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहां हमको बिंदु मिल गया C, और उसके बाद ये था 6 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया हमने 6 सेंटीमीटर। बताइए इतनी आकृति आपको अच्छी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। अब क्या करना है, अगला काम ये करना है कि C से लेकर D तक 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोलो, और उसके बाद क्या करना है, यहां पर उसकी निडल रखो, सुई रखो, और यहां आपको एक कट दे देना है, ये कट, ठीक है। तो यहां से आप सुई रखोगे, और यहां पर जब आप उसको इतना यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ध्यान रखना 4 ही होगा, ठीक है ना। अब आप छोड़ दोगे उसको। अब आप देखोगे कि A से लेके D तक कितना है, 5 है। तो हमने क्या करेंगे, यहां हम लोग स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, और A पे सुई रख के उसको ये ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे अगला काम, अब अगला काम ये करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब आकृति हमारे सामने पूरी कंप्लीट हो गई है चतुर्भुज की। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हमको यहां पे नेमिंग कर देंगे। तो भाई ये है 5 सेंटीमीटर। देखो वैसे 5 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा जाएगा अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जो बनाया है ना उसके हिसाब से ये जो है ना हमारा जो है वो जो है 4 सेंटीमीटर जो है, अगर मैं इधर काटता हूं और अगर 5 सेंटीमीटर लूंगा तो वो इधर कटेगा, क्योंकि वो इधर आगे वाली लाइन 6 सेंटीमीटर है, तो उससे 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा कम रहेगा। तो अगर ये इधर कट रहा है, 4 से इधर कट रहा है ये, तो 5 आपका ऐसे में कट जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा छोटा रहेगा साइज। आप लोग जब उससे करोगे ना इसको, तो आप बिल्कुल सही करोगे। और आपने इसको मिला दिया और आपने इसको मिला दिया। तो अब आपका काम क्या है, हमारा काम यह है अब इसका कि हम अपनी लाइन को क्या करें, मिला दें, ये वाली लाइन को, ये मिला दी हमने लाइन को। अब उसके बाद जो जो नेमिंग करने वाला है वो नेमिंग कर देते हैं। चलिए नेमिंग कर देते हैं यहां पर। तो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये है हमारा
4 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रकार हमारा आ गया चतुर्भुज आपके सामने। ऐसा ही कंस्ट्रक्शन आपको करना है और अपनी कॉपी में आपको बिल्कुल हूबहू उसको उतारना है। अगर आपको दूसरा विकर्ण दिया है तो एक विकर्ण ये वाला खींचो और एक विकर्ण इधर वाला खींचो और उसको आप लोग जैसा मैंने ये बनाया है वैसे ही आप लोग उसको सॉल्व करो, आप बहुत अच्छे से बना पाओगे। अब आते हैं क्या, अगला जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है रचना के पद। रचना के पद लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह है रचना के पद। ठीक है, पहला पॉइंट ए बी 5 सेंटीमीटर खींचा। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर की दूरी स्केल की सहायता से नापकर, स्केल की सहायता से नापकर सी की दिशा में एक चाप खींचते हैं, चाप खींचते हैं। तो ये जो रचना के पद आपको मैं लिखवा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी पे ही डिपेंड करता है आपका डायग्राम, क्योंकि जो जो आपने यहां किया है वही आप लोग यहां लिखोगे। ठीक है, तो 2 स्टेप हमने कर ली। आप क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी नापकर, है ना, सी की दिशा में एक और चाप काटेंगे जहां हमें सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर की दूरी को नापकर डी की दिशा में एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी तय कर डी की दिशा में एक चाप काटेंगे तो यहां पर हमें डी बिंदु प्राप्त होगा। प्राप्त आकृति एबीसीडी चतुर्भुज की रचना करते हैं। यहां पर हमें इस तरह का क्या लिखना है, पूरा अपना विवरण देना है, अपने डायग्राम के अंदर जो हुआ है उसका पूरा विवरण देना है और विवरण देने के बाद इसको कहते हैं रचना के पद। और हमारे जो इंट्रोडक्शन में मेरा कहने का जो मतलब था कि जो जो चीजें हमको दी हुई हैं, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, अब इसी के बेसिस पे हमको सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स करना है जो कि हमको पूरा बताएंगे कि ये जो है वो चतुर्भुज की रचना करते हैं। चतुर्भुज की रचना ऐसे होती है, तो आप लोग भी अपने चतुर्भुज को इस तरह से बनाएंगे। तो है ना बहुत इजी। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ, जो देता है 100% फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, जो कि आपको यहां पर दिख ही रही है। जी हां, हम यहां पर सबसे पहली बात जो यहां पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहां पर आपको जो एजुकेशन मिलती है 100% फ्री तो मिलती है, उसके बाद आपको एजुकेशन में जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी मिलेगी। हम आपको मिल सकते हैं हमारे YouTube पे भी जाकर आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, आप डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाके आप हमारे वीडियो देख सकते हो और उसके बाद आप ऐप डाउनलोड करके भी हमारे वीडियोस को देख सकते हो। सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस देखने के लिए कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ कूपन खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप हमसे जुड़ सकते हो YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो। यहां पर आप लोग देख ही सकते हैं कि हम यहां पर कितने सारे कोर्सेज लेकर चलते हैं। यहां पर आपको CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUET, IIT, JEE, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंकिंग, इंश्योरेंस, RRB, SSC, UPSC, जैप कैब, आप यहां को सारे एजुकेशन आपको मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको बोलिए कि मैग्नेट ब्रेन आपको 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, बस आपको अपनी पढ़ाई करना है और समझ में आया नहीं आया कमेंट में आप बताइए। हम आपके डाउट को बिल्कुल 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 आपके सुझाव को बिल्कुल रिप्लाई करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन और कितने अच्छे तरीके से होना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।